बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 20 और हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड लेक्चर जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चंस 3 ही हैं। सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट 1 हमारे पास क्या है, व्हाट आर एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये वैसे सिंपल ही है, लेकिन मैं आपको इंटरप्रिटेशन का तरीका बता देती हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। और फिर आपने जनरल फार्मूला लिखना है और फिर बताना है कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आर जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन या कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, और एरोमेटिक में आर जो है वो हमारे पास फिनाइल या कोई भी अदर एराइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। अगर इस तरह की कोई डेफिनेशन टाइप कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें एग्जांपल्स मस्ट कोट करनी होती हैं। तो आप एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स जो हैं वो एलिफेटिक और एरोमेटिक की जो है वो जरूर लिखेंगे अलॉन्ग विद नेम्स। ठीक है, तो अब ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, व्हाट इज यूज ऑफ एस्टर्स। तो बेसिकली जो यूज ऑफ एस्टर्स जो हैं वो अलग से तो आपकी बुक में नहीं दिए हुए, लेकिन आप जब एस्टर्स का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि एस्टर्स बेसिकली ये जो है वो साइंस सोसाइटी वगैरह में ये टॉपिक लिखा हुआ है वो तो एब्सेंट है, लेकिन इसमें हम इसको देख सकते हैं कि एस्टर्स हैव फ्रूटी फ्रेग्रेंस। ठीक है, और उनको परफ्यूम्स में, एसेंशियल ऑयल्स में या फूड में एज अ फ्लेवर जो है वो डाला जाता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है। तो इसमें मैंने 2 एग्जांपल्स लिख लिए हैं। एमाइल एसीटेट जो है वो बनाना फ्लेवर के लिए यूज़ होता है और एमाइल ब्यूटाइरेट जो है वो एप्रिकॉट के लिए यूज़ होता है। लेकिन साइंस सोसाइटी और टेक्नोलॉजी वगैरह आपने करना नहीं है। ठीक है, ये मैंने उसमें से पॉइंट लिया है, लेकिन अदर यूजेस जो है वो आप देख सकते हैं क्योंकि आपने एस्टर्स के रिएक्शंस भी किए हुए हैं। तो उसमें देखिए आप बता सकते हैं कि एस्टर्स कैन बी यूज टू मेक अदर फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे कि उनसे अल्कोहल्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, उनको एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जा सकता है। और लास्ट वन में यानी एक्सप्लोजिव मटेरियल्स भी यूज़ होते हैं, ये एक एडिशनल पॉइंट है। लेकिन देखिए आपने एस्टर्स की अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस करें तो वो उसको हम स्पॉनिफिकेशन कहते हैं, तो सोप मेकिंग। तो ये वाला पॉइंट भी आपकी बुक में है, लेकिन अलग से कोई हेडिंग देके नहीं लिखा हुआ। यूज टू मेक सर्फेक्टेंट्स मीन्स सोप एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर मैंने जो सेकंड और 5th पॉइंट लिखा है तो ये आपकी बुक में से ही है और वो आपने पढ़ा हुआ भी है। ठीक है, लेकिन उसके साथ आप इन बाकी पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट उठा लें, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स का तो 3 पॉइंट्स तो लिखने बनते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, हाउ मे नाइट्राइल्स बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये हम जो प्रीवियस एल्डिहाइड कीटोन्स का चैप्टर है उसमें हम ये देख चुके थे कि स्टेटमेंट की फॉर्म में उन्होंने हमें बता दिया था कि जो हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में HCN ऐड करके जो है वो नाइट्राइल्स बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको यहाँ पे हमने CN ऐड कर दी। ये जो हमने नाइट्राइल्स बना दिए हैं तो उनको हम फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस से एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नाइट्राइल्स मे बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस और वाया एमाइड्स एज इंटरमीडिएट, यानी डायरेक्ट नहीं बनेगा, एमाइड्स बनेंगे और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, और उसके बाद आप ये डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। ये है भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, यानी देखिए नाइट्राइल्स को आपने एसिड में कन्वर्ट कर दिया और फिर फर्दर आप 2 इक्वेशंस अलग अलग से भी लिख सकते हैं कि एक वाटर ऐड करें तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएंगे तो एमाइड बन जाएगा, और एमाइड में वाटर डालेंगे तो एसिड बन जाएगा और अमोनिया जो है रिलीज हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल से रिएक्शंस हैं, तो ये आपको आने चाहिए। नाउ मूव टुवर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3, और इसका 4th पार्ट जो है वो एक्सक्लूडेड है। ठीक है, 4th जो इसका पार्ट है बाकी इंक्लूडेड है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, हाउ विल यू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। तो अगेन वो देखिए अल्काइल नाइट्राइल्स वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, और आपको उसको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक हो गया, सिंपल सा। और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स से कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो पहले आप लिख लें कि एस्टर्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड
टू एसिड एंड अल्कोहल, क्योंकि स्टूडेंट्स एक बात नोट करें आप, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल को आप जब मिलाते हैं तो वाटर रिमूव होता है। क्या रिमूव होता है? वाटर रिमूव होता है और साथ एसिड्स बन जाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप एसिड्स में दोबारा हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब वाटर ऐड करते हैं, तो एसिड और अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है, रिवर्स रिएक्शन में। तो आप यही बताएंगे कि एसिड्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू एसिड एंड अल्कोहल, और आप मीडियम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एसिडिक भी बेसिक भी, एसिडिक और बेसिक कंडीशन दोनों में हाइड्रोलिसिस हो सकती है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एसिड इज नोन एज स्पॉनिफिकेशन बिकॉज इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कली सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, विच इज सोप। तो अब आपने टू इक्वेशंस लिखनी है कि एसिड की फॉर्म में एसिडिक कंडीशन में भी हाइड्रोलिसिस करनी है और बेसिक कंडीशन में भी, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं ना, उनके रिएक्शंस फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल आपने जो भी एसिड का डेरिवेटिव है, जैसे कि यहाँ पर हम एस्टर ले रहे हैं, यहाँ पे एसाइल हैलाइड भी हो सकता है, एनहाइड्राइड भी हो सकता है, एमाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें से आपने क्या करना है, ये एसाइल ग्रुप को अलग कर लेना है, ठीक है। ये एसाइल ग्रुप जो है वो पॉजिटिव कार्बन के साथ होगा और इसका साथ आपने नेगेटिव पार्ट जोड़ना है, ठीक है। जो जिसके साथ भी रिएक्शन करवा रहे हैं उसका नेगेटिव पार्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो OH बॉन्ड ब्रेक करके तो ऑक्सीजन NaO इस पार्ट को नेगेटिव बना दिया, ठीक है। तो आपने बेसिकली इसी तरीके से करना है, पॉजिटिव पार्ट को नेगेटिव के साथ अटैच करना है, इस पॉजिटिव पार्ट को नेगेटिव के साथ अटैच करना है। तो अब हम इसकी प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो देखें पहले वाले में तो हमारे पास डायरेक्ट क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, ठीक है। और दूसरे में भी एसिड ही बनेगा लेकिन सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, ठीक है। R डबल बॉन्ड O और ONA, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। और इसको हम कहते हैं कि ये स्पॉनिफिकेशन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं क्योंकि एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है और ये बेस हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो आपने एसिड H पॉजिटिव मस्ट लिखना है ऊपर, और साथ देख लें कि आपके पास बन क्या रहा है, RO और H, ठीक है, यानी अल्कोहल यहाँ पर भी बन गया, और प्लस RO और H, अल्कोहल यहाँ पर भी बन गया। तो ये दो इक्वेशंस आपने हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर्स में मस्ट लिखनी है, ओके। यानी इन ये दो स्टेटमेंट्स लिखने के बाद दो इक्वेशंस लिखनी है, ओके। ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, गिव द रिएक्शन ऑफ अमाइन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट विद मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी ग्रिग्नॉर्ड के रिएक्शंस में एक बात ये पढ़ ली थी कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है वो चाहे वो वाटर हो, ठीक है, अल्कोहल हो, तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अल्कोहल हो, वाटर हो या अमाइंस हो, ठीक है, दैट में भी अमोनिया या प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास हमेशा अल्केन क्लास ही बनाएगा, ठीक है। ये हमने, और ये एक ही स्टेप में ये रिएक्शन होता है, एक ही स्टेप में, ठीक है। वैसे तो हमने देखा था ना कि ग्रिग्नॉर्ड के 2 स्टेप रिएक्शंस होते हैं, लेकिन अल्कोहल, वाटर और अमाइंस के साथ जो है वो 1 स्टेप रिएक्शन होगा और वही उसका मैकेनिज्म भी है, ओके। तो यहाँ पर हम इसका जो है वो रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, जनरल ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हम ले लेते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ नहीं है, एमाइन के साथ रिएक्शन है। तो एमाइंस का मतलब होता है कि आपने NH3 में से जो है वो एक हाइड्रोजन को रिमूव करके R ग्रुप लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद भी आपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन को सेपरेट करके लिखना है, ठीक है। ये सारा नेगेटिव पार्ट होगा और ये पॉजिटिव पार्ट होगा, ओके। तो इसमें देखिए हमें अमाइंस हमने बना लिए हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके अमोनिया में से हमने R ग्रुप पे लगा दिए, ठीक है। तो अमाइन हो, वाटर हो या अल्कोहल हो, उसमें से हमने H पॉजिटिव को अलग करना है, बाकी सारे पार्ट को नेगेटिव कर देना है। अब आपने एरो लगाना है, ठीक है, जो आपके पास ग्रिग्नॉर्ड के R से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो नेगेटिव नाइट्रोजन के पर अटैक करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास नेगेटिव R पॉजिटिव हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव मैग्नीशियम पर अटैक करेगा।
तो ये यहाँ पर हमारे पास, हम इसकी प्रोडक्ट लिख लेते हैं सिंपल। देखें R के साथ जो है वो H अटैच हो जाएगा, ठीक है, अल्केन्स बन गए। और प्लस आपके पास मैग्नीशियम के साथ Br अटैच है और साथ नेगेटिव पार्ट NHR अटैच हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास रिएक्शन है ग्रिग्नॉट का विद अमाइंस। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, हाउ एमाइड्स आर रिड्यूस्ड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, गिव मैकेनिज्म। तो डायरेक्ट रिएक्शन तो आपने अपनी बुक में किया हुआ है, मैकेनिज्म गिवन नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में पूछ लिया है तो हम मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल था, एमाइड्स की रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनकी सिंपल सी होती है, ठीक है। उनमें हमने सिंपल क्या करना होता है, इस ऑक्सीजन को रिमूव करना होता है और उसकी जगह पे दो हाइड्रोजन ऐड कर देने होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास RC, ठीक है, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए क्योंकि 2 ही बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं। और साथ जो है वो आप NH2 ग्रुप अटैच कर लें, तो ये आपके पास सिंपल एमाइड से अमीन्स बन गए हैं, अमीन्स, ठीक है। और अब ये जो ऑक्सीजन था ना, ये क्या करेगा, फर्दर 2 हाइड्रोजन्स के साथ मिलकर जो है वो वाटर बना लेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब हम जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जो है वो मैकेनिज्म देख लेते हैं। उसका मैकेनिज्म किस तरीके से है। फर्स्ट स्टेप में हम जो है वो इस तरीके से इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अब हम ज़रा ओपन करके लिखेंगे, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, इसकी ब्रेकडाउन होगी, ठीक है। पहले तो हम इसी का साइन देख लेते हैं। एल्यूमिनियम आपको पता है कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके 3 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। वो अपने साथ 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाता है, ठीक है, लेकिन उसका जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो लिथियम के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है। तो लिथियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, और लिथियम एल्यूमिनियम ले रहा है जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, और एज अ होल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब हम इस पे ये जो साइंस है ना, ये शो करने वाले हैं कि एल्यूमिनियम का जो है वो नेगेटिव और लिथियम का पॉजिटिव, ठीक है, ये इनके ऊपर होंगे, मतलब आपस में एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहे हैं। लेकिन जब ये लिथियम जो है वो यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, और AlH4 के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये एल्यूमिनियम जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है, और सॉरी यहाँ पर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की स्ट्रक्चर थोड़ी मिस्टेकनली जो है रॉन्ग डिस्कस कर ली है। एल्यूमिनियम के साथ जो वो 3 हाइड्रोजन अटैच थे, तो 4th भी वो हाइड्रोजन ही के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्राइड की फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से, यानी हाइड्राइड के साथ बॉन्ड बनाएगा। AlH4 नेगेटिव इसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसने H नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाया है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन H नेगेटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एक अपना और एक किसी से लिया हुआ। तो हाइड्राइड के साथ ये बॉन्ड बनाएगा तो AlH4 नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये जो है वो एक अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए Li प्लस के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये AlH4 लिथियम AlH4 बन जाएगा, ठीक है, और एज अ होल ये न्यूट्रल हो जाएगा। और अब डिसोसिएशन में क्या होता है, लिथियम अलग हो जाता है और पूरा ये AlH4 नेगेटिव अलग हो जाता है। तो ये जो AlH4 नेगेटिव है, ये अपना ये H नेगेटिव दोबारा से डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से ये हाइड्राइड आयन डोनर एक्ट करता है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर प्रॉपरली लिथियम और AlH4 नेगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, मैकेनिज्म के सेकंड स्टेप में, कि ये जो लिथियम AlH4 है, ठीक है, ये हमारे पास एमाइड के साथ रिएक्ट करेगा और इसको हम ज़रा ओपन करके लिख लेते हैं। लिथियम
सॉरी एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर हमें जो है वो नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है। अब क्या होगा कि हमें पता है ये वाला जो पार्शियल हो जाता है ना इस तरीके से, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, ये पूरे इस हाइड्राइड आयन को जो है वो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। H जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर आकर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ठीक है। तो एल्यूमिनियम का यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो चला गया है उसकी वजह से जो है वो ये ऑक्सीजन इसको अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, ठीक है। हालांकि AlH3 फॉर्म में, ठीक है, न्यूट्रल हो चुका है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया हुआ था वो भी चला गया, लेकिन ये फिर भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो ये बना लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन बन गया है, ठीक है। एनाइन है ये, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास अगेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से नेगेटिव साइन आ गया। तो स्टूडेंट्स, एमाइड से जब एमाइन बनाना है तो हमारे माइंड में ये तो होनी चाहिए चीज़ कि हमने ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से रिमूव होगा कि नाइट्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को डोनेट करके उसके साथ बॉन्ड बना देगा और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी R, कार्बन के साथ अब जो नाइट्रोजन का है वो डबल बॉन्ड बन गया है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक हो गया। और साथ हमारे पास बाय प्रोडक्ट भी बन गई है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ AlH3। तो ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन एल्यूमिनियम पे था बॉन्ड बनाने की वजह से, और ऑक्सीजन के ऊपर भी जो है वो ऑक्सीजन भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। तो एज अ होल इस पूरी जो स्पीशी के ऊपर जो है वो अब हमें -2 साइन नज़र आएगा, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास फोर्थ स्टेप में ये जो हमारे पास अमाइन बनने लगा है, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन भी कम है और ये पॉजिटिव साइन के साथ भी है। तो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो हाइड्राइड आयन डोनेट करेगा, ठीक है, टू दिस कार्बन, क्योंकि ये इसका दोबारा से ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर ले लेगा और कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। 2 हाइड्रोजन्स ऐड हो चुके हैं हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और ये अमाइंस बन चुके हैं। और हमारे पास साथ में AlH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी बन गया, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये आप होल मैकेनिज्म को देख सकते हैं। पहले आपने डायरेक्ट स्टेप लिखना है, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वो आपने फर्दर इसके 4 स्टेप्स लिखने हैं। पहला स्टेप, दूसरा और तीसरा जो है वो हमने एक साथ ही लिख लिया, ये 3rd स्टेप है, ठीक है, और लास्ट में 4th स्टेप है, ओके। और स्टूडेंट्स, सिस्टम में जो है वो 2 लिथियम आयंस भी प्रेजेंट हैं, एक ये प्रेजेंट है और एक सेकंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो वो दोनों मिलकर जो है वो इस स्पीशी को जो है वो न्यूट्रल भी कर देंगे। और फर्दर जो है वो हमारे पास अनदर मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके वाटर भी बन सकता है, ठीक है। नाउ लास्ट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट स्टेप है जिसमें लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, हाउ यू कन्वर्ट इथेन टू प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इथेन सिंपल ग्रिग्नॉर्ड की हेल्प लेंगे और उससे हम प्रोपेनोइक एसिड जो है वो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम इथेन से इथाइल क्लोराइड और उसके बाद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन से प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इथेन की ब्रोमिनेशन की और इथाइल ब्रोमाइड बना दिया, और उसमें जब हमने मैग्नीशियम मेटल को रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बन गया है। अब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और इस तरीके से हम जो है वो प्रॉपरली एरो लगाकर और जो है वो इसकी प्रोडक्ट लिखेंगे, और लास्ट में हम इसकी जो है वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में और हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो ये इस तरीके से हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड वी विल गेट 3 कार्बन एसिड, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड, ओके। तो ये हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट आ जाएगी। तो इस तरह की कन्वर्जन जो है वो आपको आनी चाहिए।
तो स्टूडेंट्स ये आप होल कन्वर्जन देख सकते हैं कि कैसे हमने इथेन से प्रोपानोइक एसिड बनाया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने होल एक्सरसाइज डिस्कस कर लिया है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर दैट इज बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। 2019 फाइनल एग्जाम इवनिंग में इस एक्सरसाइज में से ऑब्जेक्टिव नंबर 2 पूछा गया है। अब स्टूडेंट्स ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं, कुछ ऑप्शंस टीचर्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही पूछा गया कि मोस्ट एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 मींस के एमाइड्स की रिडक्शन पूछी गई है। 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में अगेन ऑब्जेक्टिव नंबर 2 मोर एसिडिक कंपाउंड पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हम इनकी के एन पी के वैल्यूज भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एंड डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एसिटिक एसिड यहाँ पर मोर एसिडिक है, ठीक है। 2018 सप्ली एग्जाम्स में हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 7 मींस के नोमेनक्लेचर में से पूछा गया है कि मेलोनिक एसिड का आयोपैक नेम क्या है। और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 भी मतलब पूछा गया। यहाँ पर हमारे पास देखें हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड पूछी गई है। तो आपकी एक्सरसाइज में हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर पूछा गया है। तो इसी तरीके से आपको किसी भी डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस पूछी जा सकती है। ओके 2017 फाइनल एग्जाम्स में अगेन क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर 9 जो है वो पूछा गया है आयोपैक नेम ऑफ वेलेरिक एसिड। एंड लास्ट में 2017 सप्ली एग्जाम्स में आपको कंपैरिजन के थ्रू जो है वो एक सीरीज है, उसमें जो है स्ट्रॉन्गर कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज को आपने जो है वो ऑर्डर को सिलेक्ट करना है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स अटैच होंगे उतना ही वो स्टेबल होगा, कार्बोक्सिलेटाइन और मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ पर देखें 3 हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ समझा दी थी कि क्लोरो जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एक्ट कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये बेंजीन में जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करेंगे तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक्ट कर रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके रिंग को एक्टिवेट कर रहा है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एक्ट कर रहा है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज हो गए, यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं वो करना, अच्छा कंसिडर करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने एक्सरसाइज ऑफ 20 चैप्टर डिटेल में डिस्कस कर ली है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।